बच्चों कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन ट्राइंगल त्रिभुज का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल का त्रिभुज, इससे पहले हम वीडियो में त्रिभुज के बारे में इंट्रोडक्शन में कितना पढ़ चुके थे। हम पढ़ चुके थे कि बिंदुओं से रेखाखंड बनता है और रेखाखंडों से 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज होती है। इतना पढ़ चुके थे हम। इससे आगे ही पढ़ चुके थे, हम पढ़ चुके थे त्रिभुज के शीर्ष कोण, भुजा, त्रिभुज की मध्यकाएं, शीर्ष लंब, ये पढ़ चुके थे। अब आगे हम पढ़ेंगे एक त्रिभुज का बाह्य कोण। लिखो, हेडिंग डालो, त्रिभुज त्रिभुज का बाह्य कोण। इसके बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज का बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज में ये क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चों ये 3 है, ये आंतरिक कोण है, अंदर के आंतरिक कोण। ठीक है, ये इनको आप अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या है, ये आंतरिक कोण है। क्या है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये क्या है, ये आंतरिक कोण है ये। ठीक है, इतना समझ में आया, आंतरिक कोण। अब हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों बाह्य कोण की। बाह्य कोण कैसे, मान के चलो ये भुजा क्या है, ये क्या है, ये भुजा है ना, बीसी भुजा। इसमें क्या है, ये भुजा बीसी है। मान के चलो ये भुजा क्या है, बीसी है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, बीसी को, ये भुजा है बीसी, इसको मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ा, और यहाँ पर एक बिंदु डी पर रोक दूं, यहाँ पर डी पर रोक दूं। एक बीसी को, एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाया जाए और बिंदु डी को उसके बिंदु डी से दर्शाया जाए तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है ना। देखो, ये कोण क्या बन जाएगा, ये कोण बन गया कौन सा, ACD। ये बाहर का कोण है, एक्सटीरियर एंगल बन गया ना। मैं यहाँ से इसको बढ़ा रहा हूं तो एक्सटीरियर एंगल, ये होता है बाहर का कोण। क्या बन गया, बाहर का कोण, एक्सटीरियर एंगल क्या बन गया, यहाँ पर लिख सकते हो क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, एंगल, इस एंगल ACD। अब जो शीर्ष पर बनता है कोण है ना, वो शीर्ष पर बनता है, उसे बीच में लिखते हैं। तो कौन से शीर्ष पर बन रहा है, C पर बन रहा है। शीर्ष पर, शीर्ष क्या होते हैं आपको पता होगा, ये बिंदु शीर्ष होते हैं, ये बिंदु ABC, ये शीर्ष है। ठीक है, शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष पर जब हम कोण लिखते हैं ना, तो शीर्ष हमेशा बीच में आता है। जब हम कोण निकालते हैं शीर्ष पर, तो शीर्ष बीच में आता है। तो ये शीर्ष क्या सी है, तो ये सी बीच में है, तो कोण ACD। ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। ठीक है, ये इतना समझ आया। अब आपको पता चलेगा बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक भुजा से एक भुजा पर दो तरह से बाह्य कोण बनाए जा सकते हैं। एक इधर से भी, एक इधर से भी बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है बाह्य कोण, दो तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं। एक भुजा से BC से इधर बढ़ा सकते हो, एक भुजा इधर की तरफ बढ़ा सकते हो। मतलब दो तरफ बाहरी एंगल आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब इतना समझ आया। ACD मतलब क्या है, बाहरी एंगल के बारे में। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण त्रिभुज, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मतलब बाह्य कोण थ्योरम। बाह्य कोण थ्योरम पहले जान लो क्या होती है। बाह्य कोण थ्योरम थोड़ा समझा देता हूं। देखो, ये कोण ACD है ना, ये कोण ACD, ये बाह्य कोण, दोनों बाह्य कोण, ये कोण एक तो ACD हो गया, ये बाह्य कोण है, बाहर का कोण अपने दो सम्मुख अंतःकोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं, जो सामने हो। सम्मुख कोण क्या, सामने। तो ACD के सामने कौन से कोण बचे, अब देखो ऐसे समझा देता हूं। ये ACD है ना, ये तो बाहर का कोण ACD, हमने ये निकाल लिया बाहर का कोण, क्या निकाल लिया, ACD। ठीक है मेरे प्यारे, जो ACD निकाले तो बचा कौन सा, कोण A और कोण B बचा। तो कोण B और कोण A, ये क्या कह रहा है, कोण A प्लस कोण B, ये क्या है,
ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहती है कि बाहर का कोण अपने दो सम्मुख अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना, ये होती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो ये कैसे इसको सिद्ध करके बताते हैं और समझाते हैं, ठीक है आपको? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, समझाते हैं। तो आइए समझते हैं फिर इसके बारे में अच्छे से। तो आइए देखो, पहले लिख लो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा, सभी बच्चों को समझ में आएगा। बायस कोण प्रमेय, ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है इसलिए पढ़ा रहा हूं। ये होती है यदि किसी त्रिभुज के बायस कोण, यदि किसी त्रिभुज का बायस कोण, ये होता है किसी त्रिभुज का, ये थ्योरम दिया, किसी त्रिभुज का बायस कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, बायस कोण, किसी त्रिभुज का बायस कोण अपने दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब इसका मतलब समझा? ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, किसी त्रिभुज का बायस कोण, बायस कोण क्या है, ये वाला है कोण ACD, कोण ACD अपने दो सम्मुख अंतःकोण, कितने बचे ACD की बात, कौन से कोण बचे, ये ही तो बचे, तो इसके सामने है, तो ये सम्मुख अंतःकोण है, कौन है, कोण A और B। तो अपने दो सम्मुख अंतःकोण कोण A प्लस कोण B, अंतःकोणों की योग मतलब प्लस कर दिया मैंने, योग के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध, ठीक है, ये निकालना है। तो निकालते हैं फिर, आइए निकालते हैं। अब हमने मान लिया, माना कि एक त्रिभुज ABC है, इससे ही मान लो, या पहले तुम यही मान लेते हैं इसको, इस त्रिभुज को। अब यहाँ पे हम प्रूव करेंगे, तो लिखो प्रूव, तो लिखो माना कि त्रिभुज ABC में माना कि त्रिभुज ABC में तीन आंतरिक कोण क्या है, ये अंदर के आंतरिक कोण कोण A, कोण B और कोण C दिए हैं, ठीक है, ये इतना समझा। अब लिखो, हम जानते हैं, आप जानते हो कि त्रिभुज के ये तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब मिला के 40, ये 60 हो, ये 80 हो, मतलब जरूरी नहीं कि तीनों का बराबर हो, मतलब 60 हो, ये जरूरी नहीं है, मतलब कहने का मतलब है तीनों का योग बराबर हो, 180 डिग्री आना चाहिए, तीनों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग। तो हम जानते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीन अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री, समीकरण 1 मान लो इसे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, तथा, अब आप ध्यान रखना, आप मैं समझाता हूं, ये त्रिभुज, ये रेखा BD है ना, जब किसी रेखा पर लिखो था, जब कोई रेखा सीधी, मतलब जब किसी सीधी रेखा पर कोई दूसरी, जब दी गई सीधी रेखा पर, जब दी गई सीधी रेखा पर, सीधी रेखा क्या दी है यहाँ पर, देखो BD, सीधी रेखा BD
दी गई सीधी रेखा बीडी पर आकर कोई दूसरी रेखा मिलती है, ठीक है, मिलती है। अब क्या है हम बच्चों, इसको क्या है हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको भी मिटा लें, जरूरत हमें समीकरण 1 की इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा लेते हैं ना, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे लाइन की, ठीक है, ऐसे खींच सकते हो। अब क्या करना है, देखो दूसरी रेखा मिलती है, रेखा बीडी पर आकर कोई दूसरी रेखा मिलती है तो वह रेखा, तो रेखाएं, दो रेखा हुई तो रेखाएं दो कोण बनाती हैं जिनका योग, रेखाएं, दूसरी रेखा कौन सी थी, AC आके मिल रही है BD से, ठीक है। रेखा तो वह दो रेखाएं दो कोण बनाती हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। कौन कौन सी, एक BD और एक AC, दो कोण कौन कौन से बना रही है, BD, अब लिख लो रेखा BD पर कौन BD बना रही है तो BD का कोण क्या है, BD एक ये बना रही है एंगल ACB, और रेखा दूसरी क्या है AC पर कौन, AC कौन सा बना रही है, ये बना रही है एंगल ACD, क्योंकि जिस कोण को निकालते हैं ना उसको शीर्ष पर कोण निकालते हैं तो शीर्ष बीच में होता है, कोण निकालते हैं तब, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों कोण बना रही है, इनका योग क्या कह रहा है, 180 डिग्री है, तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री, समीकरण 2 ये होता है, ठीक है। मैंने मन से नहीं लिखा है, जब दो एक सीधी रेखा दी होती है ना तो वो दूसरी एक सीधी रेखा पर कोई दूसरी रेखा आकर मिलती है तो ये दो कोण बनाती है, देखो इससे पता ही चल रहा होगा, एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बनेगा ना, दो कोण बनाती है, इनका योग सीधी रेखाओं का 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया क्या, ये इतना समझ में, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, इसको समीकरण पहले लिख लेते हैं, फिर इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या है, ऐसे पहले तो एंगल ACB से एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, समीकरण। और इसको क्या है, लाइन खींच लो, अब दोनों को लिख दो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री, समीकरण 2, ये समीकरण है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। एंगल A एंगल B एंगल प्लस C एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोनों कोणों का योग जब दो सीधी एक रेखा पर सीधी दूसरी रेखा कर मिलती है तो दो कोण बनाती है, जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एंगल ACB है, ACB इसको मैं एंगल CB लिख सकता हूँ, बाहरी कोण है ये एंगल ACB को, तो यहाँ पर एंगल C प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री हो सकता है, तो ये समीकरण 2। अब इन समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लो,
तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप तुलना करोगे समीकरण 1 और 2 की, तो दोनों समीकरण उनके कोणों का योग 180 डिग्री है, तो हम इन्हें बराबर लिख सकते हैं। तो लिख लो, तब दोनों समीकरणों में उनके कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, इतना 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 नोट कर लिया आपने। ठीक है, अब इसे क्या है, हम मिटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बोर्ड क्या है, व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, तो इन्हें मिटा लेते। ठीक है, अब इतना समय आया, तब दो समीकरणों में से कोणों का योग 180 डिग्री है, तो दोनों बराबर होंगे। दोनों समीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चा जब बराबर होंगे ना, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब बराबर होंगे तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू दोनों बराबर है, 180 डिग्री है दोनों, तो एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों के क्या है, कोणों के मान बराबर है 180 डिग्री, तो हमें इन्हें बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या दोनों समीकरण बराबर होंगे, 180 डिग्री दोनों कोणों, मतलब दोनों समीकरणों का मान है, तो क्या कर सकते हो, अब यहाँ से सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी इधर ले आओगे तो प्लस का एंगल सी माइनस का एंगल सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, कोण ए सी डी, तो यहाँ से इसको काट दो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अब ये थ्योरम आ गई ना हमारी, किसी त्रिभुज का बाइस्कोड, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। प्रूफ कैसे हो गया, देखो मैंने क्या कहा, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है, एंगल ए सी डी बहिष्कोण है, अपने दो समूहकर्ता, अब ए सी डी हो जाए तो समूहकर्ता कोण ए सी डी क्या होंगे, एंगल ए और एंगल बी बचे, तो अपने दो समूहकोण एंगल ए और एंगल बी अपने दो समूहकर्ता कोणों के योग के बराबर है, तो योग के बराबर हो गया, ये प्रूव हो गया ना हमारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आया हो ना, ये थ्योरम इसलिए पढ़ाने का उद्देश्य था ये, क्योंकि त्रिभुज को जो बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा वो भी उसको समझ में आए त्रिभुज के बारे में, इसलिए मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, वरना क्लास 10th में तो त्रिभुज समरूप आकृतियां, त्रिभुज समरूपता इसको बारे में समझा के मैं छुट्टी कर दूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य जो बच्चा कतई नहीं पढ़ा उसको समझ में आए, इसलिए मैं त्रिभुज के बारे में अच्छे से समझा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।